हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज लेक्चर 5 सिग्नल एंड सिस्टम का स्टार्ट होने वाला है। जो लेक्चर 4 था उसके अंदर हमने जो बात की थी इवन एंड ऑड सिग्नल की, जिन बच्चों ने वॉच किया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि इवन एंड ऑड सिग्नल के अंदर मैंने कितने एग्जांपल्स लिए थे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो इवन ऑड सिग्नल के अंदर होती है। ओके, क्योंकि वो भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वो आज का लेसन होने वाला है इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के जो लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन ये होता है कि हम पीरियड निकालने के लिए उसका पीरियोडिसिटी कैसे देखें और उसको नॉन पीरियोडिसिटी कैसे बताएं, इसी में मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये बेसिक कांसेप्ट है। अगर ये बेसिक कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है अच्छे से तो इसके बाद जो हम एनर्जी सिग्नल पढ़ने वाले हैं और वहां पे पावर सिग्नल की बात करेंगे तो उसका भी क्वेश्चंस आपके आसानी से बन जाएंगे। अगर आपका पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक का कांसेप्ट आपका अच्छा नहीं है तो आप एनर्जी एंड पावर सिग्नल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसको पूरा लेसन वॉच करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी मैं बहुत ज्यादा लेने वाला हूं, तो आपको लास्ट में पूरा एक पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक का एक कांसेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहां पे ही आपको सारे अपडेट वहीं पे मिल जाएंगे। अगर हमारे को कोई भी नोट्स देना है, ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से, जैसे कि मैंने नेटवर्क डील किया है, अगर नेटवर्क से आपको कुछ भी डाउट है, अगर सिग्नल एंड सिस्टम में आपको डील कर रहा हूं उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। ओके, जब भी हमारे को टाइम मिलेगा, जब भी हम आपका क्वेश्चन सीन करेंगे तो उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप बात करते हैं पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब देखो कि यहां पे पीरियोडिक सिग्नल की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। तो देखो, अ सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। ओके, जो सिग्नल आपका रेगुलर इंटरवल के साथ चेंज होता है, मतलब इंटरवल टाइम के साथ वो आपका रिपीट होता है, उसे आप क्या बोलते हो, पीरियोडिक। ओके, और डज नॉट रिपीट, यहां पे लिख रखा है मैंने, डज नॉट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे आप क्या बोलते हो, अपीरियोडिक सिग्नल बोलते हो या नॉन पीरियोडिक सिग्नल बोलते हो। तो यहां पे तो मतलब आपको समझ में आ गया, रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, उसे आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक सिग्नल। अब जो ये पीरियोडिक सिग्नल होगा ना, ये रिपीट होना चाहिए कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, उसे ही आप क्या बोलते हो, पीरियोडिक सिग्नल। अगर आपका जो भी सिग्नल गिवन है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वो वहां तक रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे आप कभी भी पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोल सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपके पास कोई भी एनी टाइप ऑफ सिग्नल, ओके, ये आपके पास एक सिग्नल है, ओके, 0 टू इंफिनिटी। ओके, दिस इज माइनस इंफिनिटी। और अदर एक आपके पास एक और सिग्नल है, दिस सिग्नल एक्स ऑफ टी। ओके, ये आपके पास सिग्नल है, ठीक है, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ टी। ओके, अब ये देखो सिग्नल, जो आपके पास ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है 0 से इंफिनिटी, कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, ये 0 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, और ये जो सिग्नल है आपके पास, ये जो सिग्नल है, यहां पे देखो, यहां पे डैश डैश बता देता हूं मैं। ओके, दिस इज डैश डैश, इसका मतलब है ये आगे तक जा रहा है और ये इसके पीछे से भी आ रहा है। ओके, कितना भी बड़ा सिग्नल हो सकता है, मतलब ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो ये सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, और जो यहां पे जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है टी। ओके, तो इसका भी टाइम पीरियड टी, इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी। ओके, तो यहां पे भी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टी। ओके, तो मतलब यहां पे आप फंडामेंटल अगर इसका टाइम पीरियड निकालना चाहोगे, ये तो टोटल इंटरवल है, टोटल इंटरवल मतलब टोटल इंटरवल, अगर टोटल इंटरवल को मैं यहां पे डिनोटेट करना चाहूं तो एक टाइम से मैं डिनोटेट कर रहा हूं। ओके, लेकिन इतना सा मैं जो टाइम पीरियड निकाल रहा हूं ये होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड। यहां से जो टाइम पीरियड निकाल रहा हूं ये होता है आपके पास एक फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद आपके जो ग्राफ दोबारा रिपीट हो जाता है, ओके, रिपीटेशन से पहले तक का जो टाइम होता है वो होता है आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड। देखो, यहां से
सिग्नल स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, इसके बाद वापस सेम सिग्नल आपको मिल रहा है, फिर इसके बाद देखो यहां पे ये बंद हुआ, इसके बाद दूसरा सिग्नल वापस स्टार्ट हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक सिग्नल ये था, इसके बाद वापस रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, तो ये आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है। ओके, इसके इसमें भी देख लो कि यहां तक ये आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है, इसके बाद वापस रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है। ओके, तो मतलब यहां पे देखो, यहां पे जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है इसको मैं बोल देता हूं कि दिस इज अ टी नोट इक्वल टू टी। ओके, और इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे भी आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू टी। ओके, अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि पीरियोडिक सिग्नल कौन सा है। पीरियोडिक सिग्नल की कंडीशन है कि आपके पास जो भी सिग्नल होना चाहिए वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक ट्रेवल होना चाहिए। अब ये देखो, ये सिग्नल ही आपके पास ऐसा सिग्नल था जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रहा था, तो मतलब ये आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल। ओके, अब ये सिग्नल देखो कि ये जो आपके पास सिग्नल है, ये माइनस जीरो से पहले तो ये जीरो है ना, जीरो से पहले तो इसमें सिग्नल आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, लेकिन जीरो से इंफिनिटी तक ये ट्रेवल कर रहा है। लेकिन पीरियोडिसिटी की आपके पास जो इसकी थ्योरी है वो ये बोलती है कि आपके पास जो सिग्नल होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ट्रेवल करना चाहिए। तो यहां पे आपके पास देखो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप उसे क्या बोलते हो, पीरियोडिक सिग्नल बोलते हो। लेकिन जो ये सिग्नल आपको दिख रहा है ये जीरो से लेके इंफिनिटी तक ही आपके पास ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। क्या बोलोगे, नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक। क्या इसमें आप ये फंडामेंटल टाइम पीरियड बता सकते हो, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड बता सकते हो? नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप नहीं बता सकते हो कि इस टी नोट का वैल्यू कितना होगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हो कि यहां पे जो टी नोट का वैल्यू होगा वो 0 टू इंफिनिटी, इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ओके, आप यहां पे जब सिग्नल ही आपके पास अपीरियोडिक हो गया तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। ओके, वो 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है उसका क्या आप फंडामेंटल टाइम पीरियड बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि यही आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ये सिग्नल आपको पूरा दिख रहा है कि ये माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सेम सिग्नल आपके पास इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो मतलब यहां पे जो ये होगा आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसे क्या बोलते हो आप, एफ टी पी, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो इतना समझ में आ गया सभी लोगों को कि पीरियोडिक सिग्नल किसे बोलते हो और नॉन पीरियोडिक सिग्नल किसे बोलते हो। ओके, अब कंडीशन देख लेते हैं, अब कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो कंडीशन फॉर, हेडिंग डाल लो आप, कंडीशन फॉर पीरियोडिक सिग्नल या पीरियोडिसिटी ऑफ सिग्नल। ओके, कंडीशन फॉर पीरियोडिक सिग्नल। अब देखो कंडीशन ये बोलती है आपकी, यहां पे आपके पास कोई भी सिग्नल है एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, टी क्या है, एक टाइम इंटरवल जो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जो टाइम इंटरवल था वो आपके पास टी है, इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नोट फॉर ऑल टी, फॉर ऑल टी। ओके, हम सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे सीटीएस की, बाद में जो बात करूंगा वो डीटीएस की बात करूंगा। ओके, तो यहां पे देखो कि आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, अगर टी की जगह पे आप टी प्लस माइनस टी नोट पुट करके देखोगे तो आपके पास सिग्नल, अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वही आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है। ठीक है, ये आपके पास जो कंडीशन है पीरियोडिक सिग्नल की है। ओके, ये कंडीशन आप वहां पे पुट करके देखोगे, जब आप टी की जगह पे टी प्लस माइनस टी नोट पुट करके देखोगे, अगर आपके पास सेम सिग्नल मिलता है जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था, ये कौन सा सिग्नल है आपके पास, ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल, और ये कौन सा है आपके पास, फाइनल सिग्नल, फाइनल सिग्नल। ओके, जब ओरिजिनल सिग्नल एंड फाइनल सिग्नल आपको सेम मिलता है तो वो सिग्नल आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है। ओके, तो ये जो टी नोट है, जो ये यहां पे टी नोट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टी नोट रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल टाइम पीरियड।
अगर इसे मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो FTP। अब हर जगह पे मैं FTP लिखूंगा। ओके, ध्यान रखना फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब देखो जो ये T है ना, T किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल टाइम इंटरवल, जो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जो टाइम इंटरवल था वो है ये T। ओके, तो आप बोल सकते हो डिनोटेड टाइम। ओके, अब आपसे पूछेगा कि आपने सिग्नल को बता तो दिया कि आपके पास जो सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल है। अब पीरियोडिक सिग्नल है तो अब आपसे उसका पीरियड भी पूछ सकता है, मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालना है? जैसे कि आपके पास, आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होती है। बेसिक चीज तो आप सभी लोगों को पता होगी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होती है। दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T होता है। ओके, तो ये भी आप सब लोग जानते होंगे कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2πf। ओके, तो क्या f का वैल्यू निकाल सकते हो? तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर ओमेगा अपॉन 2π, ये f का वैल्यू हो गया। ओके, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो कि अगर इस f का वैल्यू में यहां पे पुट करता हूं तो आपके पास क्या आएगा? ओमेगा अपॉन 2π इक्वल्स टू 1/T। ओके, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? t इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा। अब इसे टी भी लिख सकते हो या टी नोट भी लिख सकते हो। ओके, मैं टी नोट लिख देता हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। आप टी नोट लिखो या टी लिखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये ध्यान रखना कि मैं इसको डिनोटेट कर रहा हूं टी नोट से। तो ये क्या हो गया आपके पास? फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल टाइम पीरियड। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे क्लास में पूछा जाएगा। ओके, अब देखो आपसे हमेशा वो सिग्नल के बारे में पूछेगा कि सिग्नल आपका पीरियोडिक है या नहीं है। अगर नॉन पीरियोडिक है तो आप उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड तो बता ही नहीं सकते, वो 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अगर पीरियोडिक है तो वो आपसे पूछ भी सकता है कि इसका पीरियड कितना होगा। ओके, तो पीरियड होगा 2π अपॉन ओमेगा। अब कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, नोट करके लिख लो, नोट लगा लो। नोट करके क्या लिखोगे? कंडीशन फॉर टी नोट। टी नोट क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड। टी नोट के लिए भी कुछ कंडीशंस है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, टी नोट के लिए कंडीशन है, टी नोट के लिए कंडीशन है कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखना टी नोट का जो फंडामेंटल टाइम पीरियड आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखोगे, मतलब यहां पे लिख सकते हो ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है टी नोट के लिए, टी नोट आपके पास कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सिर्फ ओनली सीटीएस की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात कर रहा हूं, यहां पे ही बात कर रहा हूं मैं। ये आपके पास इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ओके, टी नोट का वैल्यू आपके पास इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, थर्ड कंडीशन है आपके पास जो टी नोट है कभी भी आपके पास ना तो जीरो होगा ना इंफिनिटी होगा। समझ में आया? टी नोट का वैल्यू कभी भी जीरो और इंफिनिटी कभी भी नहीं आएगा। ओके, फोर्थ कंडीशन है आपके पास जो टी नोट होगा, ये आपने निकाल दिया फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π अपॉन ओमेगा। इससे आप फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल लोगे। तो ये कंडीशन सभी लोग याद रखोगे। ओके, फोर्थ कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई कि ये कंडीशन है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। टी नोट आपके पास सीटीएस की बात कर रहा हूं ओनली, ध्यान से सुनो, मैं डीटीएस की बात नहीं कर रहा हूं। डीटीएस में चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां पे फंडामेंटल टाइम पीरियड आपका इंटीजर ही आएगा। ओके, लेकिन अभी मैं सीटीएस की बात कर रहा हूं, तो सीटीएस में याद रखो कि जो टी नोट होगा ऑलवेज आपके पास एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरी बात यहां पे जो टी नोट होगा रेशनल, इरेशनल, इंटीजर कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, थर्ड है आपके पास टी नोट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी इंफिनिटी नहीं आएगा। फोर्थ कंडीशन है आपके पास कि जो टी नोट होगा वो 2π अपॉन ओमेगा से आप निकाल लेते हो। और फिफ्थ कंडीशन है, अगर फिफ्थ कंडीशन की मैं बात करूं तो टी नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। ओके, आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, ओके, अगर उसके हमेशा कभी भी इक्वल नहीं होगा टी नॉट। कैसे? आप ये क्या बोल रहे हो सर, आपको समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूं इसको भी। अब देखो, आपके पास मैं बोल देता हूं कि कोई भी क्वाड्रेचर इक्वेशन आए, जिसका वैल्यू है टी स्क्वायर 2t प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये कोई भी क्वाड्रेचर इक्वेशन आए, दिख रही है ना आपको क्वाड्रेचर इक्वेशन? यहां पे टी नोट स्क्वायर है, फिर 2t, यहां पे देखो 2t, टी नोट, t है और t स्क्वायर है।
ओके अब जो ये फंक्शन है ना, ये कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेचर इक्वेशन आए, अगर क्वाड्रेचर इक्वेशन आ चुकी है तो वहां पे वो कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, तो मतलब ये नॉन पीरियोडिक होगा। ओके इसे आप क्या बोलोगे, नॉन पीरियोडिक। अभी एग्जांपल से सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ओके अभी तक की ये कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन सभी लोगों को समझ में आई। ओके तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो अब आपको एक टेबल बनवाता हूं। ओके ये टेबल हमेशा याद रखना, लेकिन उससे पहले जो आपने नोट 1 लिखा है, ओके नोट 2 ये भी लिख दो, नोट 2 लिख दो। वो तो नोट 1 था, ये नोट 2। ओके नोट 2 में मैं लिखवाना चाहता हूं कि एक तो आपके पास साइनोसॉइडल सिग्नल होगा, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये ऑलवेज पीरियोडिक होगा, ओनली सीटीएस के अंदर, डीटीएस के अंदर नहीं बोल रहा हूं, वहां पे चेक करना पड़ेगा आपको। ओनली सीटीएस के अंदर एक तो साइनोसॉइडल सिग्नल, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज पीरियोडिक सिग्नल होगा। ओके तो लिख सकते हो, यहां पे साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल। अब साइनोसॉइडल सिग्नल कौन सा होता है, ऐसा थोड़ी कि साइनोसॉइडल सिग्नल के अंदर आपके पास साइन ही आता है, इसके अंदर साइन और कोस दोनों आते हैं। ओके तो मतलब साइन एंड कोस। ओके एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मतलब आपके पास ये e की पावर प्लस माइनस जे ऑफ एक्स कुछ भी हो, प्लस माइनस जे लग गया तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। ओके तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपको दिखता है तो वो क्या होगा, ऑलवेज पीरियोडिक, ऑलवेज पीरियोडिक। ठीक ओके तो यहां पे देखो डायरेक्टली आपके पास जब भी आपको साइनोसॉइडल सिग्नल दिख गया और कोस, आपके पास साइन और कोस दिख गया और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिख गया तो वो ऑलवेज पीरियोडिक होगा। और यहां पे आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालना है, जैसे कि आपके पास यहां पे फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालोगे तो डायरेक्टली निकाल दोगे टी नोट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी नोट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये क्या है, आपने पीरियड निकाल दिया। ओके अब देखो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो कैसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं बात करूं, e की पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी प्लस 5, अगर ऐसे भी गिवन है तो भी इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन ओमेगा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे भी हो सकता है या e की पावर प्लस माइनस जे ओमेगा, ऐसे भी हो सकता है, तभी आपके पास टी नोट का वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा ही आएगा। समझ में आया? ओके तो यहां पे ध्यान रखना कि जो यहां पे पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ही होगा और यहां पे भी 2 पाई अपॉन ओमेगा ही होगा। तो हमेशा यहां पे आपको पीरियोडिसिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि आपके पास सीटीएस सिग्नल हो, ओनली सीटीएस। ओके डीटीएस नहीं, ओनली सीटीएस सिग्नल की बात कर रहा हूं। अगर डीटीएस होगा ना तो वहां पे चेक करना पड़ेगा, अभी डीटीएस की बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ओके तो हमेशा याद रखना जबकि आपके पास साइनोसॉइडल सिग्नल हो, ओके या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रियल होगा ना, अगर ये रियल है, ये जे यहां से हट गया ना तो ये कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। ध्यान में रखना, अगर आपके पास यहां पे e की पावर माइनस एक्स ये हुआ या e की पावर प्लस यहां पे बोल देता हूं मोड ऑफ टी ये भी हुआ, ये कभी भी आपके पास पीरियोडिक नहीं होगा, नॉन पीरियोडिक। ध्यान में रखना ये आपके पास नॉन पीरियोडिक होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो भी सिग्नल होगा वो कंटिन्यूस टाइम इंटरवल के साथ वो रिपीट होना चाहिए। ओके तो ये देखो अगर आपके पास इसके लिए सिग्नल बनाओगे e की पावर माइनस एक्स तो मतलब ये ऐसा होगा ना, ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, ये तो एक बार डिक्रीमेंट हो गया। ओके इसके बाद कंटिन्यू रिपीट हो रहा है कि जैसे कि आपके पास साइन सिग्नल है, ये तो कंटिन्यू रिपीट होता है ना। ओके लेकिन ये कभी भी आपके पास रिपीट हो रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक इसको रिपीट करना चाहिए था। ओके लेकिन ये आपके पास कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सिग्नल क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं, अगर इसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो देखो इसके लिए क्या होगा, एक तो प्लस टी होगा, एक माइनस टी होगा, तो यहाँ पे प्लस टी ये और ये e की पावर मोड ऑफ
टी, एक बार तो प्लस टी, एक बार आपके पास माइनस ऑफ टी। क्या कंटिन्यूस ये आपके पास रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एक बार ये इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद तो बस वैसा का वैसा ही वो आपके पास सिग्नल है। तो कहीं पे भी ये सिग्नल आपको रिपीट करते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए इन सिग्नल को क्या बोलते हो आप? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पे आपने कैसे बता दिया कि ये पीरियोडिक सिग्नल? मेरे भाई आप देखो कि आपके पास, नोट करके लिख लो, e की पावर प्लस जे ओमेगा ऑफ टी है, तो इसको कैसे लिखते हो आप? कोस एंड साइन की फॉर्म में लिखते हो ना। एक तो आपके पास आता है कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी। ओके, आपको भी पता है कि मैं बोल चुका हूं कि आपके पास साइन थीटा एंड कोस थीटा जो भी है वो ऑलवेज पीरियोडिक होता है। तो ये कोस एंड साइन की टर्म में होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये आपके पास ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ऑलवेज पीरियोडिक होगा। ओके, बट रियल होगा तो कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ? ओके, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको एक टेबल बनवाता हूं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक एक चीज आप अच्छे से नोट करते जाओ। ये कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस आपको याद रहेगी ना तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल के अंदर। अब देखो, एक टेबल बना लो, ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूं टेबल 1। टेबल 1, ओके। और टेबल 1 यहां पे देखो कि सबसे पहले तो यहां पे लिख दिया आपने सिग्नल, सिग्नल हो गया, और यहां पे फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, जैसे कि आपके पास मैं बात करूं यहां पे साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी है, साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी है, या कोस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी है, या साइन ए साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस माइनस 5 कुछ भी है। ओके, या ए कोस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस माइनस 5। ओके, ये सिग्नल है, हमेशा याद रखना जो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा टी नोट वो 2 पाई अपॉन ओमेगा ही होगा। ठीक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी ध्यान रहेगा। ओके, तो ये देखो, ये फंक्शंस, ये टेबल याद रखोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं टेबल 2 की बात करूं, टेबल 2 की मैं बात करूं यहां पे टेबल 2, अब देखो टेबल 2 में मैं बात कर रहा हूं यहां पे, दिस इज सिग्नल, ओके, दिस इज एफ टी पी, ओके, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब देखो यहां पे क्या ले लेता हूं मैं, इसको मोड में ले लेता हूं। ओके, साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी, ओके, इसको भी मोड ले लिया, और कोस ओमेगा नॉट ऑफ टी का मोड, और यहाँ पे ए साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस 5 का मोड, और आपके पास ए कोस ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस 5 का मोड। ओके, ये 4 मोड ले लिया। ओके, सबका मोड ले लिया, तो तब सभी का जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा ना, जैसे यहाँ पे टी नोट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख रहे थे ना, लेकिन वहां पे आप 2 पाई अपॉन ओमेगा नहीं लिखोगे, इसका हाफ हो जाता है। जब भी मोड लगेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मतलब अगर इसको हाफ करोगे तो क्या लिखोगे, पाई अपॉन ओमेगा लिखोगे ना, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ओके, टी नोट डिवाइड बाय 2। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पाई अपॉन टी नोट इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोगों को ये टेबल समझ में आई? टेबल 2, टेबल 2 सभी लोगों को समझ में आई? सबसे पहले याद कैसे रखना है, सबसे पहले ये सिग्नल्स आपने बनाए, फिर उसके बाद उसका मोड ले लिया, मोड ले लिया तो उसके अंदर उसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे, टी नोट डिवाइड बाय 2 करो तो 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, तो कितना हो गया, टी नोट इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा। ओके, थर्ड, टेबल थर्ड लिखो, टेबल थर्ड। टेबल थर्ड में यहां पे बताना चाहता हूं, देखो सिग्नल और ये फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, अब देखो यहां पे जो सिग्नल है साइन स्क्वायर ओमेगा ऑफ टी, सेकंड आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट ऑफ टी। ओके, अब देखो जब भी आपको साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट ऑफ टी एंड कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट ऑफ टी हो जाए तो इसका भी जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी हाफ हो जाएगा तो कितना बचेगा, पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां पे भी टी नोट कितना हो जाएगा,
पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास टेबल थर्ड। लेकिन याद रखना मेरे भाई, याद रखना मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्क्वायर किया है ना वो साइन स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे जो भी टर्म होगा, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका कभी भी स्क्वायर नहीं किया। अगर आपके पास देखो साइन एक्स स्क्वायर है, देखो ये है आपके पास साइन स्क्वायर, ये है साइन एक्स स्क्वायर। अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो ये कभी आपका पीरियोडिक नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पीरियोडिक चेक करना है तो वहां पे एक्स ऑफ टी का जो पीरियोडिक का जो डेफिनेशन है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू टी प्लस माइनस टी नोट। आपको टी प्लस टी नोट यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा। अगर वो क्वाड्रेचर इक्वेशन नहीं हुआ तो वो आपके पास पीरियोडिक होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो फिर पीरियोडिक नहीं होगा। तो याद रखना कि यहां पे जो मैंने किया है साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट ऑफ टी किया है, साइन एक्स स्क्वायर कभी भी नहीं किया। ओके, तो ये ध्यान रखना, दिस इज अपन इसको पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। आप मैंने जो कंडीशन बताई सिर्फ इसके लिए ही ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है। फंडामेंटल टाइम पीरियड उसी का निकालोगे अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक है, तभी आप फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालते हो। अगर पीरियोडिक नहीं है तो वहां पे फंडामेंटल टाइम पीरियड आप निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो टेबल थर्ड आपका क्लियर हुआ। ओके, टेबल फोर क्या बोलती है कि अगर आपके पास में बोल देता हूं दिस इज सिग्नल, दिस इज एफ टी पी। ओके, अब यहां पे सिग्नल बोल देता हूं ए प्लस बी साइन ओमेगा ऑफ टी। ओके, या ओमेगा टी ओ प्लस 5 भी ले सकते हो। ओके, ओमेगा टी प्लस 5। ओके, या ओमेगा टी भी ले सकते हो। ओके, सेकेंड है आपके पास ए प्लस बी कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस 5। ओके, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा ही रहेगा। उसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन ओमेगा ही रहेगा। ओके, तो अगर सर बोलो कि सर इसका अगर मोड ले लिया जाए तो देखो, अगर मैं इन्हें ये कंडीशन बताइए, अगर आप इसका पूरे का मोड लोगे ना तो देखो मोड लेने के बाद वो आपके पास हाफ भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको मोड में नहीं बता रहा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डीसी क्वांटिटी आपके पास इंसर्ट हो चुकी है। ओके, तो मतलब इसका मोड भी लेने के बाद है ना, अभी तक तो जितने भी एग्जांपल हुए हैं कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिला कि वो हाफ हो जाता है। अगर इसका मोड भी ले लोगे तो आपके पास भी 2 पाई अपॉन ओमेगा ही आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, अगर इसका मोड भी ले लोगे तो भी आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या बोला? एक बार और बोल रहा हूं, इसका भी आप मोड ले लोगे तो मोड लेने के बाद भी ये 2 पाई अपॉन ओमेगा ही आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके इसको बता दूंगा। ओके, तो ये टेबल 4। ओके, इतना सभी लोगों को क्लियर हुआ कि आप ये 4 टेबल है, अगर ये 4 टेबल आपने अच्छे से याद रख ली ना तो आपका उसका जो पीरियड होता है वो आप फाइंड आउट कर लोगे, एक पीरियोडिसिटी पे आप इजीली बता दोगे। ओके, देखो याद रखने का तरीका ये है, सबसे पहले साइन कोस इसका जो भी एंगल था वो एंगल के साथ लिखा, तो उसका टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा ही रहता है। अगर उस सिग्नल का अगर सभी का मोड ले लिया तो मोड लेने के बाद उसका जो सिग्नल था, जो टाइम पीरियड था वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिग्नल अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की फॉर्म में है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर a प्लस बी की फॉर्म में है तो आपके पास देखो दिस इज दिस एंड दिस। ओके, तो ये सिग्नल इस सिग्नल दोनों का आपके पास जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा ही रहेगा। ओके, समझ में आया? तो ये टेबल आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद अब मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं, एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के हम पीरियोडिसिटी कैसे निकालते हैं एंड पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक कैसे चेक करते हैं। ओके, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के, कि कौन सा सिग्नल आपका पीरियोडिक है, कौन सा सिग्नल आपका पीरियोडिक नहीं है। ओके, अब देखो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि यहाँ पे साइन 12 पाई ऑफ टी है। यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलोइंग सिग्नल आर पीरियोडिक और नॉट। आपके पास सिग्नल पीरियोडिक है या पीरियोडिक नहीं है, और इफ पीरियोडिक डिटरमाइन द फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, अगर आपके पास सिग्नल आपका पीरियोडिक है तो आप टी नोट फाइंड आउट करो, मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड आप फाइंड आउट करो। अब देखो आपके पास ये है ओके साइन ऑफ 12 पाई टी। अब आपको भी पता है कि जो इसका इंटरवल होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका जो इंटरवल होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होगा, तो मतलब ये पीरियोडिक होगा। और पीरियोडिक होगा तो यहाँ पे देखो कि आपको बताया था मैंने साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, आप बोलोगे दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, ओमेगा का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे दिस इज ओमेगा इक्वल टू 12 पाई। ओके, 12 पाई तो यहाँ पे पुट कर दो, तो टी नोट इक्वल टू 2 पाई अपॉन 12 पाई, तो कितना हो गया आपके पास, कट हो जाएगा तो 1/6 सेकेंड,
1/6 सेकेंड। ओके, तो मतलब देखो कि आपके पास दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। ओके, ये क्या है आपके पास? पीरियोडिक सिग्नल। ओके, क्योंकि साइन ओमेगा ऑफ टी आपके पास सिग्नल, मैंने बोला कि साइनसोइडल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ऑलवेज पीरियोडिक होता है, वहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपके पास जब भी सीटीएस सिग्नल दिया हो। लेकिन डीटीएस दिया हो तो वहां पे पीरियोडिसिटी आप चेक करोगे। याद रखना ये सीटीएस की बात हो रही है ओनली। अब देखो आपके पास सेकंड सिग्नल है। अब देखो यहां पे जे लगा हुआ है ना, जे लगा हुआ है 4πt, तो मतलब ये साइन और कोस की फॉर्म में होगा। e की पावर j ओमेगा ऑफ टी क्या होता है? कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस j साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी। तो मतलब साइन और कोस तो पहले ही पीरियोडिक होते हैं, तो यहां पे e की पावर j ओमेगा ऑफ टी भी आपके पास क्या होगा? पीरियोडिक सिग्नल। तो आप यहां पे बोल सकते हो दिस इज पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल। ओके, अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है तो यहां पे इसका ओमेगा कितना है? 4π। ओके, तो यहां पे भी मैंने बताया था, वहां पे जब मैं अभी टेबल से पहले आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आपको पीरियड निकालना है तो टी नोट इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। तो इसका जो पीरियड होगा फंडामेंटल टाइम पीरियड, टी नोट इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। इसे आप क्या बोलते हो? एफ टी पी, या आप क्या बोलते हो? पीरियड। ओके, ओके, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2π अपॉन 4π। ओके, कितना हो गया? 1/2। समझ में? 1/2 सेकेंड। ये हो गया आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब देखो नेक्स्ट सिग्नल है आपके पास x ऑफ टी इक्वल्स टू साइन पाई टी एंड u ऑफ टी। क्या ये पीरियोडिक है क्या? बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये पीरियोडिक है क्या? अब देखो यहां पे मेरे भाई ये भी चेक कर लिया करो। अब देखो आपके पास u ऑफ टी है। ओके, अब u ऑफ टी है तो u ऑफ टी का तो यही सिग्नल होता है ना, बता चुका हूं मैं आपको, ये बता चुका हूं आपको कि u ऑफ टी का तो यही सिग्नल होता है। दिस इज 1, दिस इज u ऑफ टी। ओके, इससे t लेस देन 0 पे डिफाइन होता ही नहीं है। ओके, इससे पहले तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अब आपके पास साइन ऑफ पाई टी है और u ऑफ टी है, तो ये सिग्नल भी तो आपका यहीं से स्टार्ट होगा ना, यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, अब देखो ये माइनस इंफिनिटी से लेके क्या प्लस इंफिनिटी तक ये ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा आपका? अपीरियोडिक। 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 तो मतलब यहां पे अगर ये सिग्नल आपका पास अपीरियोडिक है तो आप इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी नहीं निकाल सकते। आप क्या करते? कहीं बच्चे कर सकते थे, अगर यहां पे टी नोट, सर आपने बोला टी नोट इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। ओके, और यहां पे ओमेगा का वैल्यू है 2π, तो आप लिख देते 2π अपॉन पाई इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, बट ये रॉन्ग है, याद रखो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये तब करेक्ट होता जब आपके पास यहां पे u ऑफ टी नहीं होता। समझ में आया? यहां पे यूनिट स्टेप लग गया तो ये t लेस देन 0 पे तो डिफाइन नहीं है, और t लेस देन 0 पे डिफाइन नहीं है तो ये सिग्नल आपके पास पीरियोडिक है ही नहीं, और पीरियोडिक नहीं है तो ये अपीरियोडिक है। तो अपीरियोडिक है तो आप इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो? तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर इस u ऑफ टी को यहां से हटा दिया जाए तो उसके बाद ये करेक्ट है। ओके, फिर तो आपके पास साइन सिग्नल हो गया, और साइन सिग्नल ऑलवेज क्या होता है? पीरियोडिक होता है। तो समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इन चीजों का। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट सिग्नल है आपके पास e की पावर माइनस टी का मॉड्यूलस। अब टी मॉड्यूलस को आप मोड ऑफ टी को कैसे लिखते हो? एक तो प्लस टी लिखते हो, एक आपके पास माइनस टी लिखते हो। ये लिखते हो ना मोड ऑफ टी, मैथमेटिक्स इतना तो जानते होंगे कि मोड ऑफ टी जब भी लिखा हो उसको एक तो प्लस टी लिखते हो, एक माइनस ऑफ टी लिखते हो। अब देखो कि आप लोगों को पता है कि दिस इज एक्सपोनेंशियल। ओके, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर साइन और कोस का टर्म होता है, और साइन और कोस ऑलवेज क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। तो इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको क्या बोल दिया था? पीरियोडिक बोल दिया था। बट ये आपके पास रियल है। ओके, ये रियल है। अगर ये रियल है तो ये क्या है आपके पास? अपीरियोडिक है ना मेरे भाई। अपीरियोडिक कैसे है सर? ये एक सेल्फ रिपीट नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। अब देखो अगर यहां पे आप प्लस टी रखते हो और इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये e की पावर माइनस ऑफ टी, इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, और यहां पे देखो अगर यहां पे प्लस टी लिखा तो e की पावर माइनस ऑफ टी, तो e की पावर माइनस ऑफ टी तो आप लिख सकते हो e की पावर माइनस ऑफ टी x ऑफ टी इक्वल्स टू ये, तो x ऑफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर टी। अब t का वैल्यू बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो x ऑफ टी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये फंक्शन आपको यहां से इस तरीके से नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखो अगर आप यहां पे माइनस ऑफ टी पुट करोगे तो x ऑफ टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो e की पावर टी। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी तो इंक्रीज होगा ना, ये भी इंक्रीज होगा। अब देखो
ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, तो e की पावर माइनस मोड ऑफ टी का आपके पास ये सिग्नल मिलेगा। क्या एक बार ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इसके बाद कहीं पे भी रिपीट हो रहा है क्या? देखो रिपीट होना किसे बोलते हो, जैसे कि साइन सिग्नल है तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वापस रिपीट होता हुआ जा रहा है, लेकिन क्या ये सिग्नल इसके बाद कहीं पे भी रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगर इसका कोई रिपीटेशन नहीं है तो सिग्नल क्या हो जाएगा? अपीरियोडिक हो गया। अगर अपीरियोडिक हो गया तो क्या उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल सकते हो? नहीं, टी नोट नॉट पॉसिबल, टी नोट नहीं निकाल सकते हो। ओके, टी नोट का वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो कुछ भी हो सकता है ना यार, कुछ का मतलब जीरो भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है, इसके बीच में आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन बोल सकते हो कि जीरो से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट सिग्नल है आपके पास एक्स ऑफ टी ई की पावर j6 ऑफ टी, j6 ऑफ टी। अब देखो इस j से तो कुछ मतलब है नहीं, आपको इस j को देखना था। अब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया ना, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया तो क्या ये आपके पास पीरियोडिक है या नहीं है? तो आपको बोला कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पीरियोडिक होता है क्योंकि वो साइन और कोस की टर्म में होता है। तो आप इसे क्या बोल दोगे? दिस इज अ पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक। अगर पीरियोडिक है तो यहां पे आप टी नोट फंडामेंटल टाइम पीरियड आपसे पूछा है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दिस इज अ एफटीपी, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है आपके पास? 6। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 6, तो मतलब कितना हो गया? पाई बाई 3 सेकेंड। अब देखो सर पाई बाई 3 है, इरेशनल रेशनल इस टाइप का नंबर है, तो क्या पाई बाई 3 इसका टाइम होगा क्या? बिल्कुल होगा। मैंने बोला था सीटीएस के लिए जो टी नोट होता है वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओनली सीटीएस के लिए, डीटीएस के लिए नहीं। डीटीएस में चेंज हो जाएगी, अभी डीटीएस की कंडीशन में अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। तो सीटीएस के लिए ध्यान रखना, इरेशनल रेशनल सब कुछ हो सकता है, इसलिए टी नोट का जो वैल्यू होगा पाई बाई 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सिग्नल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे देखो कि ओमेगा इक्वल टू कितना है, तो ओमेगा इक्वल टू आप बोलोगे सर रूट ऑफ 2। तो क्या साइन फंक्शन है, ओनली साइन फंक्शन है, तो क्या ये पीरियोडिक है क्या? साइन फंक्शन तो ऑलवेज पीरियोडिक होता है ना, दिस इज पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक है तो आप ये बताओ कि दिस इज ओमेगा, और ओमेगा आपके पास ये है, तो टी नोट यहां पे साइन फंक्शन के लिए क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? टाइम सेकेंड। ओके, टी नोट इन सेकेंड। तो समझ में आया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। समझ में आया सभी लोगों को? तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके पास जो भी सिग्नल है वो पीरियोडिक है या नहीं पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक नहीं है तो वहां पे आप टाइम पीरियड नहीं बता सकते हो, क्योंकि वहां पर टी नोट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिग्नल को पीरियोडिक बोला है तो उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आता और इंफिनिटी नहीं आता। ये चीज ध्यान से याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, उसके बाद आप देखिए कि आपसे क्या गलती हो रही है। देखो यहां पे एग्जांपल है आपके पास x ऑफ t इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ cos ऑफ 3t प्लस 5। मतलब देखो मोड ऑफ cos ऑफ ओमेगा ऑफ t प्लस 5। अब ये वाला सिग्नल है तो आप लोगों को बताया था कि मोड के लिए जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन हाफ हो जाता है ना, पाई अपॉन ओमेगा हो जाता है। ओके, तो मतलब ये पीरियोडिक तो है, इतना तो आपको पता चल गया, दिस इज पीरियोडिक। और पीरियोडिक होगा तभी तो आप फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे देखो कि ओमेगा का वैल्यू 3 है, तो आपके पास टी नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 पाई अपॉन 3। ओके, सॉरी पाई अपॉन 3, क्योंकि टी नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 3, क्योंकि मोड के लिए क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसलिए पाई अपॉन 3 किया, 2 पाई अपॉन 3 नहीं किया। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास साइन स्क्वायर 6t माइनस पाई ऑफ टी। तो ये क्या है आपके पास? ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है? 6। ओके, अब साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है तो आप यहां पे बोल सकते हो कि यहां पे जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है वो हाफ हो जाता है, मतलब पाई बाई ओमेगा। तो पाई अपॉन ओमेगा पाई अपॉन 6 सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दिस इज अ पीरियोडिक। साइन स्क्वायर मतलब साइन वाले टर्म तो आपके पास ऑलवेज पीरियोडिक होगी ना। अब देखो नेक्स्ट वाला सिग्नल है आपके पास ये दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो कि x ऑफ t इक्वल्स टू साइन t स्क्वायर है। ओके, लेकिन वहां यहां पे क्या था? साइन स्क्वायर था, वहां पे साइन t स्क्वायर है। अब उसको कैसे सोल्व करोगे मेरे भाई? उसको सोल्व करोगे आपके पास कंडीशन लगा के। ओके, जो पीरियोडिक का कंडीशन है आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक सिग्नल होता है उसका कंडीशन ये बोलता है x ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस t नोट। बोलता है कि नहीं बोलता है? ओके, अब देखो x ऑफ t इक्वल्स टू t प्लस टी नोट आप पुट कर दोगे तो आप देखो x ऑफ t आपके पास कितना था? साइन ऑफ t स्क्वायर। तो यहां पे लिख दो साइन ऑफ
टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी की जगह पे क्या कर दोगे टी प्लस टी नोट, तो यहां पे लिख दोगे आप साइन टी प्लस टी नोट, टी प्लस टी नोट। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि साइन यहां पे भी साइन टर्म है और यहां पे भी साइन टर्म है, और आप लोगों को यह भी पता होगा, अगर इतना पता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा। इसको कैसे लिखते हो, इससे ये कट हो जाता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हो एल्फा प्लस 2n पाई, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, इतना तो मैथमेटिक्स आप सभी लोगों को आता होगा। अब देखो कि यहां से ये तो हो गया आपके पास कट, ये तो हो गया आपके पास कट, तो ये हो गया आपके पास टी स्क्वायर इक्वल्स ये क्या हो, ये स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो टी प्लस टी नोट का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी नोट स्क्वायर प्लस क्या लिख दोगे 2t टी नोट प्लस 2n पाई। ओके, इससे ये कट हो जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन क्या बचेगा आपके पास टी नोट स्क्वायर प्लस 2t टी नोट प्लस 2n पाई। ओके, अब देखो कि आपके पास जो ये सिग्नल आया है, यहां पे देखो ये टर्म देखो, दिस टर्म एंड दिस टर्म। ओके, ये आपके पास इक्वेशन जो दिख रहा है ये क्वाड्रेचर इक्वेशन दिख रहा है। चल, अगर क्वाड्रेचर इक्वेशन दिख रहा है तो यहां पे आपके पास ये तो एक फंक्शन हो गया ना, तो आपके पास टी नोट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी, टी नोट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी हो गया ना, टी नोट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नॉन पीरियोडिक। जब स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि टी नोट नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी, तभी ही आपके पास वो क्या होगा पीरियोडिक होगा। तो यहाँ पे टी नोट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को। तो ये एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे सीटीएस के अंदर, अगर दो सिग्नल कंबाइन में करके एक साथ दे दिया जाए तो उस कंडीशन पे आप लोग क्या करोगे, चलो देखते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ये लास्ट पार्ट है। ओके, इसके बाद डीटीएस सिग्नल की बात करेंगे। अब देखो आपने यहाँ पे जो अभी तक हमने बात किया वो एक सिंगल वाला सिग्नल था, उसके थ्रू हम बता रहे थे कि पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बता रहे थे। अब देखो कि यहाँ पे पीछे मैंने दे रखा है कि अगर आपके पास कंबाइन में सिग्नल दे दिया हो, हेडिंग डाल सकते हो पीरियोडिसिटी ऑफ कंबाइन सिग्नल। अगर आपके पास कंबाइन में सिग्नल दे दिया हो, उस कंडीशन में आप पीरियोडिसिटी कैसे बताओगे, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। देखो आपके पास जब भी आपके पास कंबाइन में एक सिग्नल दे दिया, कैसा भी किसी भी टाइप का सिग्नल हो सकता है। ओके, अब इसकी पीरियोडिसिटी कैसे बतानी है आपको, तो सबसे पहले केस 1 के अंदर क्या करना है, केस 1 देखो 3 केस बनेंगे यहाँ पे, तीनों केस आपको अच्छे से फॉलो करना है। केस 1 के अंदर क्या है कि दिस इज अ डीसी, ये तो डीसी है। ओके, अब देखो इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर इसका जो टाइम पीरियड होगा दिस इज T1। ओके, यहाँ पे ओमेगा 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका 2 पाई अपॉन ओमेगा 2। ओके, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके लिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे दिस इज T3 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 3। देखो यहां पे T लिख दो, यहां पे ओमेगा T प्लस 5। ओके, तो तीनों आपने लिख दिया। देखो केस 1 के अंदर क्या करना है, केस 1 के अंदर कुछ नहीं करना, सबका अपना अपना फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। ओके, अब अपना अपना फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के बाद केस 2 कंडीशन की ओर आगे बढ़ना है हमारे को। ठीक है, केस 2 में हमारे को क्या करना है कि इनका हमारे को चेक करना है पीरियोडिसिटी कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है, केस 2 में चेक करते हैं हम पीरियोडिसिटी। ओके, और केस 3 में हम निकालते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड, जो इसका ओवरऑल फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। ओके, तो केस 2 के अंदर हम जाएंगे तो यहां पे इसकी पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं। देखो इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने का कंडीशन है, सबसे पहले T1/T2 करो, T1/T2। ओके, इसको P बाई Q लिख दो। ओके, इसके बाद T1/T3 करो, T1/T3, इसको भी P बाई Q और इसका भी जो भी होगा P1/Q1, जो भी होगा लिख दो। इसके बाद आगे भी होगा तो T1/T4, आगे भी होगा T1/T5, T1/T6। ओके, अब देखो आपने जो ये निकाला ना T1/T2, ये क्या होना चाहिए आपके पास, ये P बाई Q जो भी आया, ये जो रेशियो आया, ये आपके पास क्या होना चाहिए, रेशियोनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशियोनल नंबर। ओके, और ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, सभी का आपके पास क्या होना चाहिए, रेशियोनल नंबर।
ओके अब जब ये रेशियोनल नंबर आएगा तभी आप इसको क्या बोल सकते हो, पीरियोडिक बोल सकते हो। ओके तभी आप इसको क्या बोल सकते हो, पीरियोडिक। तभी इस ओवरऑल को क्या बोलोगे आप, पीरियोडिक, वरना आप इसे पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो। समझ में आया? पीरियोडिक निकालने का क्या फंडा है, आपको सबसे पहले T1 बाई T करना है, उसको रेशियोनल नंबर चेक करना है, अगर रेशियोनल है तो पीरियोडिक है, फिर इसका चेक करना है, अगर ये रेशियोनल है तो पीरियोडिक है, तो मतलब ओवरऑल ये आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है। ओके तो समझ में आया? केस 3, केस 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या निकालना होता है हमारे को, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, देखो फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो यहां पे देखो टी नोट, टी नोट का वैल्यू कैसे निकालते हो, यहां पे देखो, यहां ऐसे लिख दो, एलसीएम, एलसीएम ऑफ T1 T2 T ऑफ 3। ओके अब देखो T1 T2 T ऑफ 3 का आप यहां पे रेशियो निकाल लेते हो। अब देखो ये कैसे निकाल रहे हो मेरे भाई, अब देखो, अब T1 का वैल्यू मान लो कि आपके पास A बाई बी की फॉर्म में कुछ भी वैल्यू है, ए टी नोट इक्वल टू आपके पास एलसीएम, अब यहां पे इसका वैल्यू A बाई बी जो भी आपके पास रेशियोनल नंबर होगा, और ये भी आपके पास T2 भी आपके पास, इसको A1 B1 बोल देता हूं, इसको B1 सॉरी इसको A2 B2 बोल देता हूं, इसको A2 B2, और इसको क्या बोल देता हूं A3 BO3। ओके ये बोल दिया। अब देखो ऊपर वाले पार्ट का तो क्या लेना है आपको, एलसीएम, और नीचे वाले पार्ट का क्या लेना है आपको, एचसीएफ। ओके एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी उसमें सबसे ज्यादा वाला हाईएस्ट वाला, ओके हाईएस्ट वाला जो उसके अंदर कॉमन फैक्टर होगा वही आपको लेना है। अभी आपको पता चल जाएगा, इतना तो सभी लोगों को पता होगा। अब देखो यहां पे एलसीएम तो किसका लोगे आप, A1 B1 C1, ओके, और एचसीएफ किसका लोगे, B1 B2 B3, सॉरी यहां पे A2 A3 है ना, यहां पे A1 A2 A3, ओके यहां पे B1 B2 B3, B1 B2 B3, ओके तो ये हो गया आपके पास, एलसीएम ऊपर वाले का लेना है और एचसीएफ आपको नीचे वाले का लेना है, तो ये निकल जाएगा आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड एफटीपी। ओके अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आपको भी पता है कि आप फ्रीक्वेंसी जब निकालते हो तो आपको पता है कि t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या कर दोगे, 2 पाई अपॉन टी नोट। ओके अगर आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ओमेगा इक्वल टू क्या कर दोगे, 2 पाई अपॉन टी नोट, जो भी आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड किया उससे आप फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल दोगे। तो कंडीशन एक बार और समझा देता हूं। फर्स्ट में तो आपको फर्स्ट केस के अंदर तो आप T1 T2 T3 आपको निकालना है, सेकंड केस के अंदर आपको T1 बाई T2 एंड T1 बाई T3 T1 बाई T4 T1 बाई T5 जो भी होगा उसका रेशियोनल नंबर चेक करना है। अगर रेशियोनल हुआ तभी आप उसे पीरियोडिक बोलोगे। ओके पीरियोडिक अगर यहां से ही नॉन पीरियोडिक हो गया तो आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड तो निकलेगा ही नहीं। ओके तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि सिग्नल आपका पीरियोडिक है या नहीं है। ओके थर्ड केस यहां पे बता दिया कि यहां पे आपको पीरियोडिक, आपको जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको इसका ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेना है, नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ लेना है। जैसे कि यहाँ पे T1 T2 T3 है तो इसमें ऊपर वाला पार्ट A1 A2 A3 था, नीचे वाला पार्ट B1 B2 B3 था, तो नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपके पास एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर। ओके तो इस तरीके से आपको ये टी नोट निकालना है। तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात हो रही है यहां पे, तो ये चीज ध्यान से सुनना, अगर ये इंडिविजुअली पीरियोडिक भी हुआ और ये भी इंडिविजुअली पीरियोडिक हुआ, ओके, और ये इंडिविजुअली अपीरियोडिक हुआ, तो आप इसे आप पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोल सकते हो। ये याद रखना, आपके पास ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये तो इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये भी आपके पास इंडिविजुअली पीरियोडिक है, और ये पीरियोडिक नहीं है, ओके, तो आप इसे पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोल सकते हो। ये सिग्नल क्या हो जाएगा आपके पास, अपीरियोडिक हो जाएगा। ओके तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इंडिविजुअली पीरियोडिक होगा तभी आपके पास फाइनल जो भी मिलेगा वो पीरियोडिक होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये भी आपके पास इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये भी इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये भी इंडिविजुअली पीरियोडिक है, तो भी आप नहीं बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा सिग्नल आपका पीरियोडिक है। ये चीजें याद रखना, अगर आपके पास तीनों के तीनों सिग्नल आपके पास इंडिविजुअली पीरियोडिक है तो भी ओवरऑल के लिए नहीं बोल सकते हो कि जो ओवरऑल सिग्नल होगा वो पीरियोडिक होगा। वो पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड केस में अगर ये रेशनल नंबर आएगा तभी आप उसे पीरियोडिक बोलोगे, वरना उसे आप पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोलोगे। ओके तो ये कंडीशन आपको समझ में आए, जब भी कंबाइन में आ जाए। तो वहां पे दो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं तो उनको सोल्व करते हैं। देखो
अब देखो जो वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसका ओमेगा देख लो कि इसका ओमेगा कितना है। आप बोलोगे कि ओमेगा 1 इक्वल टू 10 पाई, ओके, और इसका ओमेगा 2 कितना है आपके पास 20 पाई, ओके। तो यहां पे देखो कि यहां पे केस 1 की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 1 का दोगे तो वहां पे सबसे पहले तो आपको केस 1 फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कंबाइन में सिग्नल है, क्योंकि ये भी है और ये भी है। तो सबसे पहले केस 1 में आप क्या फाइंड आउट करोगे, केस 1 क्या फाइंड आउट करोगे, T1 फाइंड आउट करोगे। T1 मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। तो कितना आ गया आपके पास, T1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है 10 पाई, तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई अपॉन 10 पाई, ओके, मतलब 1 अपॉन 5, ओके। अब देखो यहां से आप T2 फाइंड आउट करोगे, T2 फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर T2 उसके लिए देखो यहां पे ओमेगा 2 कितना है 220 पाई, तो यहां पे लिख दोगे आप 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, ओके। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है 20 पाई, ओके, तो मतलब कितना हो गया 1 अपॉन 10, ओके। केस 1 कंप्लीट, ओके। अब केस 2 में क्या चेक करोगे, पीरियोडिसिटी चेक करोगे। अगर पीरियोडिसिटी होगी तभी तो आप पीरियोडिक बताओगे, अगर नहीं हुआ तो पीरियोडिसिटी आप नहीं बता सकते हो। अब देखो अब यहां पे पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करने के लिए T1 बाई T2 जो भी होगा, P बाई Q जो भी होगा, ये क्या आना चाहिए, रेशियोलर नंबर, रेशियोलर नंबर, ओके। अब देखो ये तो हो गया P, ये हो गया आपके पास T1 बाई T2 मतलब 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई T2 1 अपॉन 10, कितना आ गया आपके पास 10 बाई 5 मतलब 2, ओके। अब ये 2 बाई 1 इसको लिख सकते हो ना। तो ये क्या है आपके पास रेशियोलर नंबर। अगर ये रेशियोलर नंबर है तो आप इसे बोल सकते हो दिस इज पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक, ओके। अब ये पीरियोडिक है तो आप इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बिल्कुल। देखो केस थर्ड है। अब देखो यहां से आप जब टी नोट निकालने जाओगे तो यहां पे मैंने बोला था एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, ओके। अब देखो आगे जाओगे तो T1 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 5, तो यहां पे एलसीएम देखो 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 10, ओके। अब देखो कि आपके पास एलसीएम आया आपके पास 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 10। अब यहां पे ये देखो कि यहां पे आपके पास ऊपर वाला टर्म कौन सा है 1 1 और नीचे वाला टर्म कौन सा है आपके पास 5 10। तो ऊपर वाले का तो क्या लेना है आपको एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 10 और 5 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है आपके पास 5, ओके। तो देखो इसको क्या लिख दोगे एलसीएम 1 1 और आपके पास एचसीएफ 5 एंड 10, ओके। तो कितना हो जाएगा आपके पास ऊपर तो एलसीएम तो कितना आ गया 1 और आपके पास एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 5 सेकेंड। तो सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है सारी चीजें, ओके। 1 अपॉन 5 सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। तो समझ में आया कंडीशन ऐसे फॉलो करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब देखो यहां पे जो ओमेगा है ओमेगा 1 है वो 4 है और यहां पे जो ओमेगा 2 है वो कितना है 3 पाई, ओके। अब ये देखो कि इंडिविजुअली तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या बोलते हो पीरियोडिक बोलते हो ना, क्योंकि जे लगा हुआ है यहाँ पे और जे लगा हुआ है तो ये आपके पास मतलब पीरियोडिक बोलोगे। और ये आपके पास 3 पाई टी यहाँ पे भी जे लगा हुआ है तो इंडिविजुअली तो दोनों के पीरियोडिक है, ओके। इंडिविजुअली तो ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, ओके। अब देख लो यहाँ पे क्या ओवरऑल ये आपके पास सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो देखो इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं, सॉल्यूशन 2। अब देखो आपके पास सबसे पहले T1 निकाल लो, केस 1 के अंदर क्या करोगे T1 निकाल लो। एक्सपोनेंशियल के लिए क्या लिखते हो आप 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है 4, 2 पाई अपॉन 4, ओके। तो कितना हो गया पाई बाई 2, ओके। अब देखो T2 निकाल लो, T2 में 2 पाई अपॉन 3 पाई, ओके। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/3, ओके 2/3। अब देखो अब केस 1 हो गया। अब केस 2 में आप क्या चेक करोगे,
केस 2 में क्या चेक करोगे, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हो, T1/T2 आपके पास रेशियो वाला नंबर होना चाहिए। T1 कितना है आपके पास π/2 और ये कितना है 2/3, तो कितना आ गया, देखो इससे कट हो जाएगा 3π। क्या 3π आपके पास रेशियो वाला नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं सर 3π आपके पास रेशियो वाला नंबर नहीं है, तो आप इसे क्या बोल दोगे, नॉन पीरियोडिक। अगर ये नॉन पीरियोडिक है तो आप ये बताओ कि इसका टी नोट आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तो देखो ये इंडिविजुअली आपके पास पीरियोडिक था, ये भी इंडिविजुअली आपके पास पीरियोडिक था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, बट ओवरऑल ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर इंडिविजुअली पीरियोडिक हो तो अगर वो सारे का सारा कंबाइन में है तो ओवरऑल को आप पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोल सकते हो, वो आपका पास अपीरियोडिक भी हो सकता है। जैसा कि आपने यहाँ पे चेक किया कि ये दिस इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये रेशनल नंबर होना चाहिए था। अब ये रेशनल नंबर नहीं आया तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा और सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा। और अपीरियोडिक हो जाएगा तो आप टी नोट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, टी नोट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सीटीएस का इतना पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डीटीएस की ओर। ओके, और डीटीएस में देखो, डीटीएस में भी जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉलो किया वही कंडीशन वहां पे फॉलो करेंगे। देखना वहां पे कुछ चीजें चेंजेस है और सारी की सारी चीजें आपकी सिमिलर है। ओके, तो नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अब डीटीएस सिग्नल की बात करते हैं। ओके, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मैंने बता दिया कि कंबाइन में लेके देखा तो अगर इंडिविजुअली वो पीरियोडिक है, लिख सकते हो उस चीज को, अगर इंडिविजुअली वो पीरियोडिक है लेकिन ओवरऑल को आप पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो। और वहां पे मैंने बोला था कि जो आपके पास साइन सिग्नल होते हैं और साइनसोइडल सिग्नल होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं कि ऑलवेज वो पीरियोडिक होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। याद रखना, यहाँ पे आपको डीटीएस में ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको पीरियोडिसिटी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको पीरियोडिक बोल सकते हो। ओके, तो देखो डीटीएस के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, यहाँ पे पीरियोडिसिटी चेक कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन होता है कि x ऑफ n इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस माइनस n नोट। ओके, x प्लस माइनस n नोट। अब जो ये n नोट होता है ना, ये क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है। क्या होता है, इंटीजर वैल्यू। देखो n नोट क्या होता है आपके पास, आप बोलोगे इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। अभी जो इंटीजर वैल्यू है वहां पे जो टी नोट को आपने डिनोट किया था, वहां पे जो टी नोट को आपने डिनोट किया था उसको क्या बोला था आपने, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यहां पे जो डिनोट करोगे उसको n नोट से रिप्रेजेंट करोगे और इससे आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल टाइम पीरियड। समझ में आया, ये आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है। अब इसके अंदर जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा कि इसके जो एन नोट आपने निकाला कि कितने सैंपल आ रहे होंगे उस फंडामेंटल पीरियड के अंदर, कितने सैंपल आ रहे होंगे, उस सैंपल के बाद वो कितना रिपीट हो रहा होगा। जैसे कि मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बोल दिया ये 2 सैंपल, ओके, और इसके बाद वापिस ये सिग्नल आपका रिपीट हुआ जैसे भी हुआ। उसने बता दिया कि इस सैंपल के अंदर 2 सिग्नल आए, इस सैंपल के अंदर 2 सिग्नल आए, फिर वापस रिपीट हुआ। ओके, फिर वापस 2 सिग्नल आए, तो मतलब इस सैंपल, ये सैंपलिंग बताया जाता है यहाँ पे कि उस सैंपल के अंदर कितने सिग्नल आ रहे हैं। ओके, तो मैं यहां पे यही बोलना चाहता हूं कि जो एन नोट होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा, लेकिन सीटीएस के अंदर जो टी नोट का वैल्यू था वो इरेशनल, रेशनल, इंटीजर कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये चीज याद रखना है कि एन नोट यहां पे इंटीजर वैल्यू होगा। ओके, डेफिनेशन इसका ये है। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपको इसको पीरियोडिसिटी कैसे चेक करना है। अब देखो कोई भी सिग्नल होगा ना तो सबसे पहले उसका क्या फाइंड आउट करोगे आप, n1 फाइंड आउट करोगे। n1 फाइंड आउट करोगे मतलब 2π/ω से उसे फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ही आपने 2π/ω n1 फाइंड आउट कर लिया, अब ये अगर आपके पास रेशियोनल नंबर है तभी आप इसे क्या बोलोगे, पीरियोडिक। अगर ये आपके पास 2π/ω आपके पास रेशनल नंबर नहीं है तो आप उसे पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो, ध्यान में रहेगा। ओके, अब देखो, अब आपको जो ये n नोट का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, n नोट का वैल्यू जो भी यहां पे नंबर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये n1 जो आपने n1 फाइंड आउट किया इनटू r। ये r क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी यहां से वैल्यू आएगा ना, जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगा उसको कट करने के लिए हम इस r का वैल्यू पुट करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो r का वैल्यू क्या करोगे, 10। डिनोमिनेटर में अगर 20 है तो 20 डिनोमिनेटर का कट करने के लिए r का वैल्यू आप 20 करोगे। ओके, तो इसलिए वो r क्या है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको हम पुट करते हैं। ओके, तो इसके बाद ही हमारे को क्या मिलता है, n नोट का वैल्यू इंटीजर। ओके, समझ में आया, दिस इज अ
फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, फंडामेंटल टाइम पीरियड समझ में आया, यहाँ पे एन नोट से रिप्रेजेंट करता है और एन नोट का वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होगा। सीटीएस और डीटीएस में यही डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे जो टी नोट था वो आपके पास इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता था, रेशनल भी हो सकता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे जो एन नोट का वैल्यू होगा वो इंटीजर ही होगा, नहीं होगा तो उसको लेके आना पड़ेगा इस आर से मल्टीप्लाई करके। ओके, और सबसे पहले तो उसका पीरियोडिसिटी चेक करना पड़ेगा कि 2π/ω पे वो रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर है तो पीरियोडिक है, नहीं है तो उसे आप नॉन पीरियोडिक बोलोगे। ओके, और जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपसे बोलूं कि आपके पास ये x ऑफ t इक्वल्स टू साइन ओमेगा ऑफ n है। ओके, अब देखो यहां पे t तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है, तो मतलब आपको पता चल गया कि ये dts है और dts सिग्नल है, तो क्या इसको आप पीरियोडिक बोल सकते हो क्या? आप इसको पीरियोडिक बोल सकते हो क्या? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, लेकिन वहां पे जो सीटीएस था वहां पे आपने डायरेक्टली बोला था कि अगर साइन और कोस का फंक्शन आपको दिख जाए तो उसे ऑलवेज आप पीरियोडिक बोलो, और एक्सपोनेंशियल भी आपको दिख जाए तो उसे ऑलवेज आप पीरियोडिक बोलो। लेकिन यहां पे आप डायरेक्टली उसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। और पीरियोडिक कैसे चेक करोगे? 2π/ω से रेशनल नंबर चेक करोगे कि रेशनल नंबर आया या नहीं आया। अगर रेशनल नंबर आया तो पीरियोडिक है, अगर नहीं आया तो ये भी आपका अपीरियोडिक हो जाएगा। तो समझ में आया? ये चीजें ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं बता सकते हो कि ये पीरियोडिक होगा। ओके, तो यहां पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। अब देखो यहां पे जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है, फर्स्ट एग्जांपल देखो यहां पे आपके पास सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आप क्या चेक करोगे? सॉल्यूशन। आज मार्कर नहीं चल रहा यार। ओके, देखो सॉल्यूशन। अभी इस 1 का आप जब सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो यहां पे देखो कि ओमेगा का वैल्यू कितना है। आप बोलोगे कि दिस इज ओमेगा इक्वल्स टू 0.02 पाई। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका पीरियोडिसिटी चेक करोगे, तो सबसे पहले तो आप n1 फाइंड आउट करोगे। ओके, n1 फाइंड आउट कैसे करते हो? 2π/ω। सबसे पहले तो ये रेशियो नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहां पे जाओगे n0 इक्वल्स टू n1 इंटू r पे जाओगे। ओके, तो यहां पे देखो 2π/ω, तो ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 2π/ω का वैल्यू कितना है? 0.02 पाई। पाई से पाई कट गया तो मतलब कितना हो गया? यहां पे हो गया आपके पास 200 बाई मतलब 100। ओके, अब देखो डायरेक्टली मैंने उसको पीरियोडिक नहीं बोला, लेकिन वहां पे हम सीटीएस के अंदर डायरेक्टली पीरियोडिक बोलते थे। समझ में आया? तो यहां पे दोनों में डिफरेंस इतना ही है बस। ओके, ये 100 आया। अब ये 100 आपके पास रेशियो नंबर है या नहीं है? आप बोलोगे सर दिस इज अ रेशियो नंबर। रेशियो नंबर, तो रेशियो नंबर है तो ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो अब यहां पे इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड यहां पे निकालने जाओगे तो एन नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर n1 100 इंटू आर। अब आर का वैल्यू डिनोमिनेटर में तो इसके कितना है? 1 ही है ना, तो आर का वैल्यू क्या पुट करोगे? आप 1 पुट करोगे, तो 1 से 1 कट मतलब 100। अब ये 100 क्या है? इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू है तो मतलब ये आपके पास इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है। समझ में आया? तो ये था आपके पास फर्स्ट एग्जांपल। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा? 100, मतलब 100 सैंपल आ रहे हैं इसके अंदर। समझ में आया? मतलब 100 सैंपल आ रहे हैं जो भी आपके पास, उसके बाद कंटिन्यूस हो रहा होगा वो सिग्नल, तो इसके अंदर 100 सैंपल आए होंगे। ओके, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपके पास cos 4n। तो इसका ओमेगा कितना है? ओमेगा इक्वल्स टू 4। ओके, डीटीएस सिग्नल, तो इसको भी डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए आप n1 इक्वल्स टू 2π/ω। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4, तो 2π/4 मतलब π/2। अब ये बताओ कि π/2 क्या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं है, π/2 है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो ये आप बोलोगे नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक है तो एन नोट आप यहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये सॉल्यूशन किसका है? 2 का। ओके, सॉल्यूशन अब थर्ड का देखते हैं। ओके, तो यहां पे देखो थर्ड के लिए देखोगे तो यहां पे आपके पास ओमेगा कितना है? आप बोलोगे ओमेगा का वैल्यू π/2। ओके, π/2 है तो यहां पे आपके पास जो n1 आएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2π/2। ओके, तो कितना आएगा? पाई से पाई कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। ओके, अब आप एन नोट निकाल सकते हो ना, n1 इंटू आर।
ओके, तो मतलब n1 का वैल्यू 4, 4/1 ही तो लिख सकते हो उसको, तो r का वैल्यू भी क्या हो गया 1, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो गया 4, मतलब इसके अंदर एक जब वो रिपीटेशन हो रहा होगा सिग्नल का तो उसके अंदर 4 सैंपल्स आ रहे होंगे। ओके, 4 सैंपल। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन 4 का देखो कि यहां पे देखो π/2 और दिस इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना है 0.3। ओके, अब देखो 4 का सॉल्यूशन देखोगे तो आप सबसे पहले n1 निकालोगे, रेशनल नंबर, तो यहां पे देखो कि आपके पास 2π/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 0.3, तो कितना हो गया आपके पास 20π/3। तो ये क्या रेशनल नंबर है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, तो ये नॉन पीरियोडिक है, और ये आपके पास नॉन पीरियोडिक है, तो इसका आप टाइम पीरियड तो निकाल नहीं सकते यहाँ पे, मतलब एन नोट का वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि डीटीएस सिग्नल के अंदर आप कैसे सोल्व करते हो चीजों को। ओके, तो ये आपके पास बता दिया मैंने। अब देखो कंबाइन में दे दिया हो तो, कंबाइन में दे दिया हो तो अगर कंबाइन में दे दिया हो तो आप कैसे सोल्व करोगे? जैसे कि डीटीएस में हेडिंग डाल सकते हो, नेक्स्ट हेडिंग, जैसे वहां पे देखा था आपने डीटीएस सिग्नल इन कंबाइन, चेक periodicity DCT। ओके, आपके पास कंबाइन में सिग्नल है, अब उसका पीरियोडिसिटी कैसे चेक करोगे? जैसे कि आपके पास सिग्नल, फॉर एग्जांपल आपके पास x ऑफ n, ये आपके पास सिग्नल है। ओके, यहां पे लिख दिया आपने a साइन ओमेगा 1n प्लस 5 प्लस b साइन ओमेगा 2n प्लस 5 प्लस c साइन कुछ भी ले लो आप अपने हिसाब से, साइन और कोस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा 3n माइनस 5/3। ओके, अब देखो ये आपके पास सिग्नल है, कंबाइन में दे दिया। अब देखो वहां पे क्या था, वहां पे जो हमने केस 1 केस 2 केस 3 पढ़ाया था, मैंने बोला था कि अगर इंडिविजुअली सभी के सभी पीरियोडिक है तब भी ओवरऑल को आप पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो, सीटीएस के अंदर बोला था। बट डीटीएस के अंदर क्या होता है कि अगर ये इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, तो ओवरऑल को आप पीरियोडिक बोल सकते हो चेक किए बिना। ओके, अब चेक कैसे करोगे? देखो केस 1 सबसे पहले इसका n1 निकालोगे, सबसे पहले इसका n1 निकालोगे, तो इसका n1 निकाल दोगे तो n1 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2π/ओमेगा 1। ओके, और इसका क्या निकालोगे? इसे बोलोगे n2। ओके, इसका निकाल दोगे 2π/ओमेगा 2। ओके, अब देखो इसका क्या निकाल दोगे? n3 इक्वल्स टू 2π/ओमेगा 3। इतना सभी लोगों को समझ में आया? ओके, अब देखो ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 में क्या चेक करते हो? पीरियोडिसिटी। केस 3 केस 2। ओके, पीरियोडिसिटी कैसे चेक करोगे? पीरियोडिसिटी चेक करोगे n1/n2 जो भी होगा आपके पास p/q, ये रेशियोनल नंबर है, या n1/n(3), ये भी क्या है आपके पास p1/q1, जो भी आपके पास नंबर होगा रेशियोनल होना चाहिए। चीज ध्यान से सुनो, रेशियोनल नंबर होना चाहिए n1/n2 एंड n1/n(3). ओके, अगर ये रेशियोनल नंबर है दोनों के दोनों, तो ये क्या है? पीरियोडिक। ओके, समझ में आई सारी चीजें? तो आपको इस तरीके से इस सारे के सारे क्वेश्चंस सोल्व करना है। अब देखो कि केस थर्ड के अंदर जाएंगे हम, केस थर्ड के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपके पास एन नोट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। एन नोट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? एलसीएम ऑफ n1 n2 n3 जो भी वैल्यू है आपके पास। ओके, ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे जैसा वहां पे पुट किया था। ऐसे ही आप देखो ऊपर वाली जो पार्ट होगा फंडामेंटल टाइम पीरियड, ऊपर वाला जो पार्ट होगा n1 n2 का, मतलब उसको मैं बोल देता हूं a1 a2 a3। ओके, और डिनोमिनेटर जो वाला जो पार्ट होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर b1 b2
B3। ओके, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप एन नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो मतलब कंडीशन आप सभी लोगों को समझ में आए कि सबसे पहले तो केस 2 है जो आपके पास ये रेशनल नंबर होना चाहिए, और रेशनल नंबर होगा तभी आप उसे पीरियोडिक बोलोगे। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये इंडिविजुअली अगर आपके पास पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ओवरऑल पीरियोडिक होगा। लेकिन सीटीएस के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते हो। अगर ये इंडिविजुअली सीटीएस के अंदर होता है, इंडिविजुअली पीरियोडिक होता है, तो भी आप उस ओवरऑल को पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो, आपको चेक करना ही पड़ेगा कि वो पीरियोडिक भी हो सकता है, नहीं भी। लेकिन यहां पे अगर इंडिविजुअली पीरियोडिक है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपके पास पीरियोडिक होगा। तो समझ में आया? तो अब यहां पे एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखो अब यहां पे एग्जांपल सोल्व करते हैं। समझ में आया ना? इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक। क्वेश्चन नंबर 1, देखो साइन 2 पाई n बाई 3, ओके, प्लस cos 2 पाई n बाई 3, ओके, 2 पाई n बाई 5 ओके, cos 2 पाई बाई 2 पाई बाई 5, ओके। तो ये हो गया आपके पास सिग्नल, ये कंबाइन आपके पास सिग्नल है। अब देखो ये आपके पास डीटीएस सिग्नल है। अब इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करोगे तो कैसे बताओगे? सबसे पहले इसकी पीरियोडिसिटी चेक करोगे। तो पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है इसका आप n1 फाइंड आउट करो। n1 क्या हो जाएगा आपके पास? 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है? 2 पाई बाई 3, कितना हो गया आपके पास? 3, ओके। 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा। और इसका आप क्या फाइंड आउट करोगे? n2 फाइंड आउट करोगे तो 2 पाई अपॉन 5, ओके, 2 पाई अपॉन 5, ओके। तो इससे कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5, ओके। अब देखो कि केस 2 के अंदर पीरियोडिसिटी चेक करोगे, केस 2 के अंदर पीरियोडिसिटी चेक करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? n1 बाई n2, ओके, आगे तो कुछ है ही नहीं, ओके। तो 3/5, 3/5 क्या है आपके पास? रेशियोनल नंबर। अगर ये रेशियोनल नंबर है तो ये क्या है आपके पास? ऑलवेज पीरियोडिक। अगर ये आपके पास पीरियोडिक है तो आप कर सकते हो केस 3 के अंदर एन नोट का वैल्यू निकाल सकते हो। एन नोट का वैल्यू कैसे निकालते हो? एलसीएम ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास? a1, मतलब ऐसे लिख दो n1 n2, ओके। अब देखो n1 क्या है आपके पास? n1 आपके पास ये था, दिस इज n1 का वैल्यू कितना था? 3, और n2 का वैल्यू कितना था आपके पास? 5। तो यहाँ पे पुट कर दो एलसीएम, n1 का वैल्यू 3 और इसका 5 डिवाइडेड बाई में तो 1 होगा ना, डिवाइड बाई 1 ही लिख सकते हो ना। तो नीचे वाले का क्या लेते थे आप? एचसीएफ, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। और ऊपर वाले का आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 का 15, तो 15/1 मतलब 15 सैंपल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास फंडामेंटल टाइम पीरियड, मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर कितने सैंपल होंगे? 15 होंगे, ओके। तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, तो आपको एक कंसेप्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ओके। तो देखो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस e की पावर j 2 पाई बाई 3, ओके, माइनस e की पावर j 4 पाई n बाई 7, सही है ना? बिल्कुल, ओके। अब देखो ये आपके पास सिग्नल है, तो सबसे पहले आप इसका केस 1 कंबाइन सिग्नल है, तो कंबाइन सिग्नल में आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका केस 1, ओके, इसका n1 फाइंड आउट करोगे तो n1 कितना हो गया? यहाँ पे तो एक डीसी सिग्नल है तो इसका तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, ओके। और इसका फाइंड आउट करने जाओगे तो इसका आप निकाल दोगे n2, कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा? 3, ओके। इसका निकालने जाओगे तो इसका हो जाएगा n3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन
4π/7। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 7/2। ओके, 7/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे केस 2 के अंदर बात करेंगे हम, केस 2 के अंदर। ओके, अभी केस 2 के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कि आपके पास सबसे पहले n1/n2 का जो रेशियो निकालोगे वो आपके पास रेशियो में आना चाहिए। ओके, अब देखो किसी का ये हो रहा सर n1 का वैल्यू यहाँ तो DC है, इसका 1 क्यों लिया? मेरे भाई DC होगा तो एक सैंपल तो होगा ना वहाँ पे, n1 वहाँ पे एक सैंपल तो होगा ना, इसलिए वहाँ पे मैंने 1 लिया है। ओके, तो n1/n2, तो n1/n2 कितना हो जाएगा 1/3। ओके, एंड n1/n3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/7/2, मतलब कितना हो जाएगा 2/7। ओके, तो मतलब n1/n2 एंड n1/n3 क्या है? रेशियोनल नंबर। क्या है सब कुछ? रेशियोनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक है तो आप ये बताओ, केस थर्ड, अगर ये पीरियोडिक है तो क्या आप इसकी पीरियोडिसिटी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। ओके, तो n0 इक्वल्स टू LCM ऑफ n1, n2, n3। ओके, कितना हो जाएगा? देखो n1 का वैल्यू कितना है? LCM 137/2। ओके, इसका आप LCM निकाल लोगे। अब देखो ऊपर वाले का LCM लेते हो, नीचे वाले का क्या लेते हो? HCF लेते हो। तो मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? n0 इक्वल्स टू LCM 1, 3 एंड 7, नीचे क्या निकालोगे आप? HCF। ओके, 2 का HCF कितना हो जाएगा आपके पास? 2 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ऊपर 137 का LCM कितना हो जाएगा? 21। ओके, और यहाँ पे HCF कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा। ओके, तो कितना होगा? 10.5। ओके, तो यहाँ पे 10.5 में इसके जो भी सैंपल होंगे 10.5 सैंपल्स उसके अंदर होंगे। ओके, तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको DTS एंड CTS के अंदर यहाँ पे आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालना है। ओके, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद भी आपको कोई पीरियोडिसिटी एंड नॉन पीरियोडिसिटी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल कौन सा होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल कौन सा होता है, ये चीजें पहचानना आना चाहिए। उसके बाद ही आप पीरियोडिसिटी निकाल सकते हो और फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ओके, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जब भी मैं रीड करूंगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।